दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है और आप हमारे ऊपर चल रहे केसों में योगदान देना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके डोनेट करें। तथा अगर आप हमारी पुस्तक या कहिए कोर्स ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह खरीदना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके इस लिंक पर जाएं। हालांकि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी हमने लिंक दे दिया है। हिंदू एक ऐसा सोया हुआ शेर है कि अगर आपने उसको जगा दिया तो थोड़ी देर में ही वो दोबारा सो जाता है। एक सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने की एक्टिंग करने वाले को कभी नहीं जगाया जा सकता। हाँ, वो बीच बीच में दिखाता है कि वो जाग रहा है, वो दिखाता है कि वो अवेयर है कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, लेकिन जागृत अवस्था जो स्वस्फुरित होती है, जो ऑटो मोड पर लगी हुई जागृत अवस्था होती है, वो अलग ही होती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि किस प्रकार से हिंदुओं की जागृति किश्तों में बाहर निकलती है, और वो भी देखकर तय करके कि हमारा समाज उसमें प्रभावित होता है अथवा नहीं, हमारा वाला सेक्ट इसमें प्रभावित होता है अथवा नहीं। पहले देखा जाता है कि ये चीज़ भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ हुई है या राम जी के, गणेश जी के या शिव जी के, और फिर एक सिलेक्टिव अप्रोच ही उस तक आ पाता है। बात की शुरुआत करेंगे धारावाहिकों से। पहले के समय में जब रामायण या महाभारत जैसे सीरियल B.R. चोपड़ा या रामन सागर जैसे लोग बनाते थे तो उस टाइम पर एक्टर और एक्ट्रेसेस भी अपनी मर्यादाओं का पालन करते थे। आपने देखा होगा अरुण गोविल ने जब भगवान राम का रोल अदा किया तो उसके बाद में जब उनसे गलती से कुछ रोल हो भी गए थे तो उनको खुद ही शर्म आई और उन्होंने अपने पूरे के पूरे करियर को तिलांजलि दे दी। पता नहीं उनका घर भी कैसे चला होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस प्रकार का रोल नहीं किया जिससे कि उनकी राम वाली छवि खराब हो सके। हम उनके साथ में लक्ष्मण का रोल करने वाले सुनील लाहिरी जी को देखते हैं, लेकिन बीच में वो कहां पर रहे, कैसे उनका घर चला होगा। लक्ष्मण का रोल करने के बाद उनको कहीं पर भी ना फिल्म मिली ना सीरियल मिले। यही सब हमें B.R. चोपड़ा के महाभारत में भी देखने को मिलता है। अर्जुन का रोल करने वाले एक्टर मुस्लिम थे, लेकिन जिंदगी उन्होंने गीता का पालन किया। लेकिन क्या ये सब चीजें अभी भी होती हैं? भगवान राम का रोल करने वाले प्रभास को हम शराब पीते हुए कई फिल्मों में देख चुके हैं। उनके साथ में काम करने वाली कृति सेनन को भी हम छोटे कपड़ों में कई बार अभी भी देख चुके हैं। इसी प्रकार की चीज़ें अन्य एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ में भी होती हैं, और उनको हम ऑलरेडी पहले ही बिकनीज में या शराब पीते या फिर अश्लील हरकतें करते हुए फिल्मों में देख चुके हैं। हमारे अंदर का धर्म उस टाइम पर जागृत नहीं होता, क्योंकि एक्टर और एक्ट्रेसेस को हमने भगवान से भी ऊपर माना हुआ है। बॉलीवुड के इसी जिहाद के बारे में मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से जिक्र किया है। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि जहाँ एक तरफ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसको प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर स्कूल जाने वाली मुस्लिम छात्राओं और इस्लाम को कबूल करने वाली हिंदू लड़कियों में ये किताब इस समय पर सबसे ज़्यादा फेमस है। अब ये फेमस क्यों हो रही है और उन्होंने इस पर क्या कहा, ये भी हम आपको जल्द ही अपने YouTube और Instagram पर पोस्ट करके उन्हीं की शब्दावली में, उन्हीं के वीडियोस और उन्हीं के इंटरव्यूज़ में जल्द ही दिखाने वाले हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कहाँ पर क्या गंदगी है, और उसको जानने के लिए ढाई मोर्चे का कोर्स हर कोई कर रहा है, सिवाय कुछ सेक्युलर हिंदुओं को छोड़कर, जो जानना ही नहीं चाहते कि असली धर्म क्या है। उनको सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड और एक्टर एक्ट्रेसेस से मतलब है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अभी स्त्री 2 एक फिल्म आई है। तमन्ना भाटिया ने उसमें बेहद ही भड़काऊ आइटम डांस किया है, और माता पिता अपनी लड़कियों को उसी गेटअप में स्कूल में भेज रहे हैं, वो भी शिक्षक दिवस के दिन, और उसी तरीके से अश्लील हरकतें करते हुए वो लड़कियां वहां पर डांस कर रही हैं। लेकिन जब यही तमन्ना भाटिया राधा की ड्रेस में आती है तब यही लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ऑफेंड होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ संप्रदायों को लगा कि जो लड़की कल तक जेलर मूवी या फिर स्त्री 2 में बहुत छोटे कम कपड़े पहनकर वो भी अश्लील शब्दावली के गीत पर डांस कर रही थी, वो ही राधा जी का रोल कैसे अदा कर सकती है। तो काफ़ी दिनों के बाद प्रतिक्रिया आई, काफ़ी सारे वीडियोस बने, और जिन माता पिता ने अपनी लड़कियों को टीचर्स डे पर छोटे कपड़े पहनाकर तमन्ना भाटिया के गाने पर डांस करने के लिए प्रिपरेशन कराई थी और कैमरा लेकर वहां खड़े हुए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो लोग भी आ गए। भला तमन्ना भाटिया राधा जी का अपमान कैसे कर सकती है? लेकिन राधा जी का अपमान
उस समय पर नहीं होता जब राधा और कृष्ण का रोल झांकियों में करने वाले लड़के और लड़कियां एक दूसरे को स्टेज पर ही चुंबन करके एक दूसरे को गिरा देते हैं। यह अपमान तब नहीं होता जब राधा और कृष्ण का रोल अदा करने वाले पूरे मंच पर ही अश्लीलता बिखेरने लग जाते हैं। तब यह अपमान नहीं होता जब यही राधा कृष्ण का रोल करने वाले शादियों के मैनेजमेंट में लड़के और लड़कियों का स्वागत करते हैं डांस करके, या फिर लड़के और लड़की के ऊपर करते हैं पुष्प वर्षा। राधा जी का या कृष्ण जी का अपमान उस समय पर नहीं होता जिस समय पर जो उनके जीवन में कभी घटित ही नहीं हुआ उसको भी सीरियल्स में उसका फिल्मांकन किया जाता है। सुमेध मुदलकर और मल्लिका सिंह, इन्होंने एक सीरियल बनाया था 2018 में राधा कृष्ण नाम से, और ये वही मल्लिका सिंह है जो कुछ ही दिनों के बाद में बाइबिल उठाकर कहती है कि बाइबिल से ही मुझे जीवन में प्रकाश मिला है और सफलताएं मिली है। अब आप स्वयं समझिए कि राधा जी का रोल करने वाली लड़की भी बाइबल की भक्त, बाइबल की पुजारी है। उसके स्वयं के जीवन में भी राधा या कृष्ण के जीवन से कोई प्रकाश नहीं आया, यानी कि वो कन्वर्ट होने के बाद में कितने ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। और हम सब लोग अपने ही ग्रंथों को मैनिपुलेट होते हुए अपनी आंखों से न केवल देखते हैं बल्कि उनको प्रेज भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं और उन पर धन भी लुटाते हैं। अब ये लड़का सीरियल में देखने से ही पता लग जाता है कि कम से कम 21-22 साल का होगा, लेकिन हिंदू लड़के लड़कियों और महिलाओं ने खासकर इन दोनों को ही श्री कृष्ण और राधा का सच्चा स्वरूप मान लिया था। इनके फोटोज वॉलपेपर पर लग रहे थे, इनके फोटोज घरों में लग रहे थे। इवन कई सारे इंटरव्यूज में देखा गया कि इनको ही भगवान श्री कृष्ण या राधा जी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जबकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ही ये बात पता लगती है कि वो 11 साल की आयु में ही गोकुल छोड़ मथुरा चले गए थे। लेकिन हम जब सीरियल्स बनाते हैं या उनके अंदर फैंटेसीज देख देख करके चकनाचूर हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला देखने से भी 22-23 साल का लग रहा है। जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनका माखन चुराना या गायें चराना या फिर अपने लोगों के साथ में वो नटखट शैतानियां करना, वो सब चीज़ें झलकती हैं उनके छोटे बचपन से। वहीं पर यहाँ बड़ी बड़ी फिलोसफीज झाड़ी जाती हैं, बड़े बड़े व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को जोड़ करके ऐसे सीरियल्स बनाए जाते हैं। बड़ा ही तकड़ा लव ट्रायंगल दिखाया जाता है कि जैसे फिल्मों में लव स्टोरीज चलती हैं उनके हम आदी हो चुके हैं और इन्हीं सीरियल्स से चिपक कर रह जाते हैं, जबकि हम भगवान श्री कृष्ण जी के वास्तविक चरित्र को ही भूल जाते हैं। क्या उनका अपमान तब नहीं होता है? भगवानों में भी सिलेक्टिवनेस क्यों है? भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो या भगवान गणेश हो या शिव जी हो, गणेश उत्सव चल रहा है। राधा जी के विषय में वीडियोस बनाने वाले किसी भी व्यक्ति ने गणेश पंडालों पर होने वाले पथराव के विषय में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मानते हैं कि यह उनका विषय है ही नहीं। सत्य सनातन सबको अपना मानता है और सारे विषय समय के साथ साथ उठाता रहता है, लेकिन हमें ही सबसे ज्यादा गालियां मिलती हैं। भगवान गणेश का उत्सव जब कोरोना काल में आया तो उनको डॉक्टर बनाकर खड़ा कर दिया गया, स्टेथोस्कोप उनके गले में डाल दिया और उनको ड्रेस पहना दी गई थी डॉक्टर्स की। भगवान गणेश को साईं बाबा बना दिया गया, भगवान गणेश को सिंघम या दबंग बनाया गया। भगवान गणेश केवल भगवान गणेश नहीं रहे बल्कि वो राजा बाबू के गोविंदा बना दिए गए हैं, लेकिन तब किसी का कोई अपमान नहीं होता। हमें लगता है कि भगवानों का अपमान शायद तब नहीं होता जब हम गणेश जी की पूजा करके उनको सीधे ही नालों में फेंक देते हैं। घर में खंडित हुई किसी भी मूर्ति को हम चौराहे पर खड़े हुए पेड़ के नीचे छोड़कर भाग जाते हैं। हमें लगता है कि तब उनका अपमान नहीं होता। अपमान केवल और केवल तभी होता है जब एक आइटम डांस करने वाली लड़की उनके जैसी प्रेडिक्टेड ड्रेस पहन लेती है। मैं तमन्ना भाटिया या फिर इस प्रकार के किसी भी बॉलीवुड भांडिये को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपकी इस चिर निद्रा पर तंज जरूर कसना चाहूंगा जो कभी खुलने का नाम ही नहीं लेती है। दिनकर ने रश्मिरथी क्या लिखी, आप सब लोग पागल ही हो गए। उसके बाद में कुमार विश्वास आता है और कहता है कि कर्ण महान था। उसके बाद में फिल्म बनती है कल्कि, जिसमें प्रभास कर्ण का रोल अदा करता है और आप लोग भाव विभोर हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि कर्ण वास्तव में महान था, उससे बड़ा धनुर्धर ही कोई नहीं था, वो तो सताया हुआ था। राजनीति फिल्म जिसमें अजय देवगन ने इसी प्रकार कर्ण टाइप रोल अदा किया था, जिसमें उसकी माँ उसको छोड़ देती है। बाद में उसका दुख बताया जाता है कि किस प्रकार से कर्ण दुखी था, वो अपनी माँ के प्यार के बिना ऐसा बन गया था।
जबकि कर्ण का वास्तविक चरित्र पढ़ना है तो आपको महाभारत पढ़नी पड़ेगी, जहां पर आपको पता लगेगा कि कर्ण वास्तव में कितना क्रूर और दरिंदा व्यक्ति था। पूरे परसेप्शंस आपके झड़कर दूर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार के परसेप्शंस बनाए गए शंबुक के विषय में, एकलव्य के विषय में, बर्बरीक के विषय में, जिनको खाटू श्याम भी कहा जाता है। अगर इनकी वास्तविक कहानियां पढ़ेंगे तो ये कुछ और ही थी, लेकिन उसी को आज आपके सामने मक्खन और मलाई लगा करके इस प्रकार पेश किया जाता है कि आप उसमें बहते चले जाते हैं, उसके स्वाद में तरमतर हो जाते हैं, वास्तविकता को नकारने लग जाते हैं और एक अलग ही बबल में जीने लग जाते हैं। उस बबल से आप बाहर नहीं निकलना चाहते, भले ही आपके के पूरे धर्म का विनाश ही क्यों ना कर दिया जाए। और इस बबल में रहने की आपकी मजबूरी है आपका मन्नतवाद, क्योंकि आपको लगता है कि आप केवल जिस एक को मान रहे हैं वही आपकी मन्नत पूरी कर सकता है। वो मन्नत पूरी नहीं करेगा तो फिर एक दिन आप जाते हैं मज़ारों पर, मस्जिदों में धागा और ताबीज़ बनवाने के लिए, और वहीं पर आप हो जाते हैं कन्वर्ट। धर्म की असली परिभाषा से विहीन हिंदू समाज का पतन इसी प्रकार से होता आया है और होता रहेगा, जब तक वो अपने वास्तविक धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा, नहीं उनका ग्रहण करेगा, न शिक्षा दीक्षा लेगा। इसी पतन को रोकने का कार्य करता है सत्य सनातन, और इसी कन्वर्जन के सिंडिकेट को तोड़ने का काम करती है हमारी पुस्तक, या कहिए कि कोर्स 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जो इस समय पर पूरा इस्लामिक समाज जगह जगह पिटिशन लगाकर प्रतिबंधित करने की डिमांड कर रहा है। और इसी की डिमांड इस समय पर उनकी बहन बेटियों में बढ़ती जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सब लोगों के साथ में शेयर अवश्य करें। हमारे ऊपर चल रहे अभियोगों में सहायता करने के लिए आप हमें इस QR कोड को स्कैन करके सहायता राशि भेज सकते हैं, और हमारे कोर्स 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह को भी खरीद सकते हैं, अपनी बहन बेटियों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।